भारत और ब्रिटेन के बीच आज से एफटीए लागू हो गया है, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो भारत के 99% सामान जीरो टैरिफ पर निर्यात को लेकर जानकारी, तो वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। एफटीए लागू होने से विस्की, कारें और कपड़े सस्ते मिलेंगे। तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना भी जताई जा रही है। व्यापार $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तो देखिए, व्यापार के क्षेत्र में दोनों ही देश अब आगे बढ़ते हुए, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से इस अग्रीमेंट के बाद, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद अब यूरोप का रास्ता भी भारत के लिए खुलेगा और व्यापार के नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। तो आज से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू हो चुका है। इंडिया और यूके फ्री ट्रेड डील पर बोले अनंत स्वरूप। फिक्की की ओर से पीएम मोदी को बधाई दी। भारतीय उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी ये डील। तो सामान सेवा क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगी ये डील से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, मोबिलिटी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। समझौता भारत की एफटीए यात्रा में एक अहम पड़ाव है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी इससे बढ़ेगी। दोनों देशों में इनोवेशन आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा। Heartiest congratulations from FICCI to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on the operationalization of India-UK Free Trade Agreement. This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology, and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom. तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए एफटीए के बारे में कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आज से लागू हो चुका है। एफटीए लागू होने से भारत और ब्रिटेन दोनों को ही फायदा होगा। आपको बता दें कि आयात निर्यात पर टैरिफ कटौती देखने को मिलेगी। साथ ही भारत में आने वाले सामानों की कीमतें होंगी कम। भारत के 99% सामान जीरो टैरिफ पर निर्यात होंगे। तो वहीं देखिए, यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। और ऐसे में देखिए, जाहिर तौर पर ये फायदे का सौदा दोनों ही देशों के लिए। भारत और ब्रिटेन के बीच ये फ्री ट्रेड आज से लागू हो चुका है और ऐसे में व्यापार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। तो ये अहम जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये दोनों ही देशों के लिए लाभदायक होने वाला है। भारत और यूके में आज से फ्री ट्रेड शुरू हो चुका है। 24 जुलाई 2025 को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ था और आज से इसे लागू कर दिया गया है। इंपोर्टेड सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर अब 3% हो गया है। 85% को लेकर भी जानकारी। अब देखिए, भारत के किन सेक्टर्स को इससे फायदा होगा। कपड़ों और होम से रिलेटेड जो सामान है वो सस्ते होंगे। ज्वेलरी, चमड़े के सामान पर कोई टैक्स नहीं होगा। इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ दवाइयां और मेडिकल डिवाइस को आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इससे मिलेंगी और ब्रिटेन में दवाओं का अप्रूवल भी जल्द मिलेगा। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। दूसरी तरफ खाने पीने, चाय, मसाले, समुद्री प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स है वो भी कम कर दिया गया है। वहीं केमिकल्स और स्पेशलिटी मटेरियल को लेकर भी जानकारी। ग्रीन एनर्जी और क्लिनिकल में जॉइंट वेंचर्स का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखिए, पहले इन सामानों पर कोई टैक्स नहीं था। ये भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से आइटम है एफटीए से पहले और एफटीए के बाद क्या स्थिति वहां पर
देखने को मिल रही है। अब रत्न और ज्वेलरी पर पहले 4% था, अब 0% एफटीए के बाद टैक्स होगा। तो वहीं मिनरल केमिकल्स में 8% था, अब एफटीए के बाद 0% टैक्स होगा। तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट और ऑटो सेक्टर को लेकर भी, लेदर फुटवेयर को लेकर भी जानकारी, ग्लास सिरेमिक को लेकर भी जानकारी हम आप तक लगातार ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बड़ा फायदा जहां भारत को मिलेगा तो वहीं ब्रिटेन को भी फायदा मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन से जब एफटीए हुआ है, जाहिर तौर पर यूरोप का रास्ता खुलता हुआ भारत के लिए व्यापार की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो डील से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा है, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज से एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर दिया गया है। तो वहीं देखिए एफटीए से क्या नफा नुकसान होगा। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत ब्रिटेन एफटीए पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान आया है। ये एक बेमिसाल और असाधारण उपलब्धि है। इस डील से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी शक्ति मिलेगी। तो देखिए पीएम मोदी के कार्यकाल में कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदल साहब, जरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बारीकियां आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। आज से इसे लागू कर दिया गया है, भारत के लिए कितना फायदेमंद देखा जा रहा है? इस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंट होने का मतलब है हिंदुस्तान का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का रास्ता साफ हो रहा है। प्रधानमंत्री साहब ने जो हम सबके लिए लक्ष्य रखा है कि हम विकसित भारत बनेंगे, एक बहुत जबरदस्त डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, एक बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेंगे, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in और मेरा आकाश हिंदल का ये मानना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी हमने देखा है 3 महीनों से जंग का रास्ता अख्तियार कर रही है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मिला क्या है उन्हें? नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान को देखिए और प्रधानमंत्री मोदी साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने मित्रता, प्रेम, दोस्ती, एक तो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, दूसरा हिंदुस्तान का कारोबार बढ़ा रहे। इससे होगा क्या? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सा रोजगार निर्माण होगा हमारे युवक युवतियों के लिए। फिर फॉरेन एक्सचेंज आएगी हमारे पास। इसके अलावा रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। जीडीपी ग्रोथ, अभी आप बता रहे थे कि जेडीयू नेता ने कहा, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in की तरफ से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए रखा है, उसकी तरफ भी इसकी वजह से हम बहुत बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से बेमिसाल डील है। देखिए अब बहुत सी चीजें जो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, 0 जो है टैरिफ पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जहां टैरिफ पे कर रही हैं, हम वहां 0 टैरिफ पे इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। जहां तक ब्रिटेन की बात है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी आएंगे, बट हिंदुस्तान में क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट सस्ते बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे ट्रेड पर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल डबल हो जाएगा हमारा मल्टीलैटरल ट्रेड। और देखिए बात सिर्फ एक डील की नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं है। हमने पूरे के पूरे जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की, न्यूजीलैंड के साथ डील साइन की, उससे पहले और डील साइन की। तो यही चाइना जैसे कंट्री ने OBOR का रास्ता अपनाया, जिसने मुंह की खाई, उसने दूसरे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, पल्ले क्या पड़ा? बिल्कुल सर, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर जब बदल रहा है तो भारत बहुत ही मजबूती से उभर रहा है। जिंदल साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी आदित्य भी हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं। आदित्य, किन किन सेक्टर्स में ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी ऐसी चीजें जो सस्ती होंगी? और स्वाति, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारे MSME कारोबारियों को होगा, क्योंकि जो छोटे कारोबारी थे इन पर जब टैक्स ज़्यादा पड़ता था तो वो निर्यात नहीं कर पाते थे, तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा उनको मिलेगा। और 99% जिनमें छूट मिली हुई है, यानी कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो MSME कारोबारी हैं। 1% में कुछ बड़े उद्योग, बड़ी चीज़ें आती हैं जिनको लेकर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। तो कुल मिलाकर के इसमें हमारा MSME कारोबार है, इसका दायरा भी बढ़ेगा, इसमें रोजगार के अवसर भी
बढ़ेंगे और ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और FTA जो किया गया है इसमें अब हमें यूके की जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं वहाँ के, वो भी कम दामों में मिल पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था भारत में। तो एक तरह से ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और बिल्कुल, दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिंदल साहब, हम आपके पास एक बार फिर से आ जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये यूरोप का जो रास्ता है अब वो भारत के लिए और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आज से लागू होने के बाद व्यापार के नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें सर, तो उथल पुथल का दौर जारी है और एक बार फिर से युद्ध देखा जा रहा है। ऐसे में भारत जब इस तरह की डील को लागू कर देता है तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा होगा। किस तरह से अलग अलग देशों से जो आप जिक्र भी कर रहे थे डील साइन हुई है और भारत में व्यापार को लेकर, MSME सेक्टर को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर अब नई तस्वीर सामने निकल कर आएगी? देखिए, MSME सेक्टर को बहुत फायदा होगा। MSME सेक्टर हमारे यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये है जो छोटे शहरों में, गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये हमारे वो मित्र हैं जो 20-40 लोगों को कारोबार जो है रोजगार देते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने में हमें मदद करते हैं। आज देखिए, आज से कुछ समय पहले हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। जब आपने अलग अलग डील्स की बात की, हमने न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील की, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की, जिसको हमने नहीं, ये आकाश निंदल डॉट नहीं, यूरोपियन यूनियन खुद कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो दुनिया आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ कर रही है। अब देखिए, अमेरिका जब युद्ध लड़ने लगा हुआ था, जिसमें अमेरिका को कुछ नहीं बस नुकसान हुआ है, तब देखिए इन ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से या जो पीछे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ देखिए आप 2026 की मार्च, जब युद्ध चल रहा था इतना भीषण, हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है 7.8% इस क्वार्टर की, पूरे साल की 7.7%। और एक्सपोर्ट्स हमारे इतने बढ़ गए हैं, आज हम गाड़ियां किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिको को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए, टैरिफ के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। आज देखिए अप्रैल 2026 में, तो आपको डेटा के साथ बात करता हूं, जब पूरे इंटेंस लेवल पे था, हिंदुस्तान की ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड डॉल, ट्रेड डील्स और वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी, जिसके तहत नरेंद्र मोदी साहब दुनिया में दोस्ती भी बढ़ा रहे हैं, दुनिया में प्रेम और शांति का डंका भी बजा रहे हैं और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तरक्की भी दे रहे हैं। अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन वाज 2.43 लाख करोड़, जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमने दिया। दूसरी बात देखिए, लास्ट ईयर बजट में 12 लाख तक हमने एग्जाम किया। तमाम चैनल पे लोग कह रहे थे, आकाश जिंदल जी ये तो इतनी एग्जामिशन दे दी, अब इनकम टैक्स तो डाउन आ जाएगा। मैं कहा नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम होंगे। अब देखिए वही 17 जून को डेटा आया है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। सिमिलरली जीएसटी में 23 सितंबर को हमने जीएसटी के डिस्काउंटेड रेट्स दिए, उसके बाद भी बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो बहुत अच्छी पॉलिसी रखी है, जिसमें आम आदमी का फायदा भी हो रहा है और साथ ही साथ जो ट्रेड डील्स हमने तमाम कंट्रीज के साथ साइन की है। हिंदुस्तान की एक और देखिए चीज, क्वालिटी देखिए, हमने चाइना की तरह मल्टीलैटरल ट्रेड डील साइन की, हमने यूनिलैटरल ट्रेड डील साइन की। यूनिलैटरल में क्या होता है, दो कंट्री एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस तरीके से यूज कर पाते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड डील क्या है, एक मेला लग जाता है जिसमें समझ ही नहीं आता किस कंट्री की क्या स्ट्रेंथ है। चाइना ने वो कहीं ना कहीं अपना ओबीआर वाला रास्ता अपनाया, जहां वो छोटी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता था और चाइना ने मुंह खाई। हमने मित्रता और प्रेम का रास्ता अपनाया और सब हमें गले भी लगा रहे। देखिए प्रधानमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, मित्रता और प्रेम का रास्ता अपनाया और व्यापार में हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज से एफटीए लागू हो गया है भारत और यूके के बीच। बहुत शुक्रिया जिंदल साहब हमारे साथ इस चर्चा में, इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए।